नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल हाजिर हूँ अवध टेलीविज़न स्टोरी पर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है एक डकैत की, जो एक डकैत कर जो डकैती डालकर भागता है और भागे हुए डकैती में अपने मौसी के घर पर रुककर वहाँ ट्रेनिंग करता है और पुलिस में भर्ती हो जाता है। तो शुरू करता हूँ आज की नई कहानी रंजीत की। रंजीत हाई स्कूल पास कर चुका था, पर उसके घर में उसको मन नहीं लगता था। जब ही वो दोस्तों के साथ साइकिल से 10 किलोमीटर दूर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखता, दोस्तों के साथ अय्याशी करता, मज़े करता और घर आता झगड़ा करता। उसका उसकी दोस्ती एक गिरोह में हो चुकी थी, जो डकैती करते थे। ये मुखबिरी करता लोगों की और उनके साथ जाकर डकैती करता। कई वारदात ये कर चुका था। करने के बाद ये लोग गायब हो जाते, कहीं भाग जाते और फिर मिलते, फिर एक नई तैयारी करके डकैती करते। एक बार ये लोग एक बारात को लूट लेते हैं। इस तरह घिनौना हरकत उस बारात के साथ करते हैं कि पूरी पुलिस इनको ढूंढने शुरू कर देती है। ये सभी दोस्त भाग जाते हैं, कोई अपने मामा के यहाँ, कोई नाना के यहाँ, कोई बुआ के यहाँ, कोई बाहर। इस तरह से सारे दोस्त भाग जाते हैं। रंजीत भी अपने मामा के यहाँ चला जाता है, जहाँ पर उसके मामा का लड़का पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा होता है। ये भी तैयारी में लग जाता है उसी के साथ। उसके मामे के लड़के के तो नहीं होता, पर इसका सिलेक्शन हो जाता है। इसे नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाती है और ट्रेनिंग पे चला जाता है। ट्रेनिंग से लौटते ही इसके घर वाले इसकी शादी भी कर देते हैं। शादी इसके मन की नहीं होती है, ये उससे नफरत करता है और अपने जहाँ पर इसको नौकरी की ज्वाइनिंग थी वहीं रहता है। बहुत काम आता है घर में। घर में जब आता तो लड़ाई झगड़ा करता, लेकिन इस बार इसके पिताजी इससे कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को ले जाओ, और ये ले जाता है और गत करता है उसको वहाँ पर। जब हो तब मारता पीटता, क्योंकि इसकी आदतें वही थी डकैतों वाली। दारू पीना, लोगों को झगड़ा करना, मारना पीटना, ये सारी आदतें उसके अंदर थी। समय बीतता गया, भगवान की देन से एक लड़का हुआ, पर उसे बाप का प्यार तो नसीब ही नहीं था। माँ ही अपने तरीके से पाल रही थी। दिन प्रतिदिन ये गायब रहते, कई कई दिन घर ना आते। जो भी घर में रहता, उनकी पत्नी उसको बच्चे को खिलाती पिलाती, फिर आते, फिर चले जाते, मारते पीटते घर ही आते। उधर उसकी इतनी चालाकी उसके अंदर थी कि अपने डिपार्टमेंट में चालाकी करके प्रमोशन मिलता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। आज वो एक सिपाही से एक ऑफिसर हो चुका था। एक बेटी होती है उसको, पर कोई मतलब नहीं है। सारे वैसे के वैसे, थोड़ा बहुत खर्चा बीवी को दे देता, हाँ खर्च करना, लेकिन उसके ना गाली में कमी होती, ना मारपीट में। बस किसी तरह जीवन काट रही थी उसकी बीवी। घर में बच्चे भी बड़े हो रहे थे। जीवन भर अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखते। एक शराबी पुलिस वाला बाप उसका, बच्चे को बहुत कष्ट होता था। पिताजी हमेशा घर में दारू रखते थे, शराब रखते थे। कभी कभी चोरी छुपे वो लड़का भी शराब पीने लगा था, और बाहर दोस्तों के साथ फिर उसकी आदत ही हो गई शराब पीने की। दोनों बच्चे जवान हो चुके थे और ये भी बूढ़े हो चुके थे, पर इनके अंदर कोई भी कमियां नहीं आई। पैसा अच्छा आता था, लेकिन कुछ पता नहीं चलता था। अय्याशी में उड़ा देते थे, पैसा कहाँ जाता था। कमाई तनख्वाह तो मिलती ही थी, पर ऊपर से ये इतना कमा लेते थे कि पता ही नहीं चलता था कहाँ उड़ाते हैं। ये पैसे इन्होंने बना के नहीं रखे, सारे पैसे उड़ाए हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, घूमने के शौकीन होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। बेटा भी बर्बाद हो चुका है। माँ बाप के झगड़े देखकर उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। न पढ़ने में कभी तेज रहा, न कुछ। हमेशा दोस्तों के साथ बदमाशियाँ करता, उड़ता फिरता, बाप के रंग नेचर पे ही चला आया था। एक दिन उस बाइक लेकर दोस्तों के साथ खूब रेस में गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट होता है और मर जाता है। इस
पुलिस वाले रंजीत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका जवान बेटा गुजर गया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ रो रो के अधमरी हो जाती है जवान बेटे के गम में। ये सारी चीज़ें बेटी भी देख रही है। बेटी भी बहुत सारे शौक़ होते हैं, सहेलियों को देखती है, अच्छा कपड़ा पहनना ओढ़ना, मोबाइल अच्छे हैं, इसकी भी लाइन गलत हो जाती है। जिन परिवार से कोई इज्जत ना हो, मान सम्मान ना हो, वहाँ की लड़कियाँ भी तो ऐसे ही रंग रूप पकड़ लेती हैं। वो भी अपने दोस्तों के साथ घूमने लगी थी। बाप होते नहीं थे घर में, माँ का डर था ही नहीं, तो ये भी गायब ही होती रहती। करीब 2 महीने बाद उसे मालूम चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब उसे समाज का डर लगता है कि अब क्या होगा। माँ से बताती है, माँ उसे बहुत मारती है, क्योंकि माहौल ही हो चुका था मारना पीटना। बाप को पता लगता है, बाप कहता है ये हमारी औलाद ही नहीं है, नहीं तो ऐसा काम नहीं करती। बाप अपने कर्म को नहीं देखता, बस इसी को देखता, और उसकी माँ को भी मारता कि तुम्हारे रंग रूप पे गई है, तुम बचलन थी, बहुत सारी बातें उससे बोलता। लड़की इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो आत्महत्या कर लेती है। अब केवल माँ रह गई थी अकेली, वो भी बीमार रहने लगी थी। अपनी बीमारी से वो भी मर जाती है। इस पुलिस वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका परिवार तबाह हो चुका था। रिटायर्ड होते हैं, काफ़ी पैसा मिलता है, सारे पैसे इधर उधर चले जाते हैं, कभी ना किसी की मदद करता है ना किया है। अब इसका वक्त आ चुका था, बुढ़ा हो गया था, ना पैसे थे, सारे पैसे उड़ा चुका था, ना किसी से व्यवहार था, ना कोई अभी से ना पसंद करते थे। जहाँ भी जाता भगा दिया जाता। लेकिन रौब वही डकैतों और पुलिस वाली थी, कोई सेठता भी नहीं था। ये भीख मांगना शुरू किया और भीख मांगते मांगते पागल हो गया। इसको पागल खाने पहुंचा दिया गया। कोई जीवन इसका नहीं रहा, पागल खाने में सारी बातें ये सोचता। भिखारी था तभी ये सारी बातें सोचता कि मैंने जीवन में किया क्या, जीवन में किया क्या। जब हर जगह दुत्कार आ जाता तो इसे याद आती अपने सारे किए हुए कर्म। उन कर्मों को सोच सोच कर ये पागल हो गया था और पागल खाने में ही मर गया। दोस्तों, जीवन हमें कई बार अच्छा बनने का मौका देती है और हम समझ नहीं पाते हैं। जब भी मौका मिले जीवन में बदलने का, बदलाव लाने का, आप एक्टिव रहिए, तैयार रहिए और अपने जीवन को बदल दीजिए। समाज में एक इज्जत सम्मान बनाइए। कल आप पर विपत्ति आए तो वो आपके साथ हो। नमस्कार। आज की कहानी बस इतनी सी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।